सभी दोस्तों को नमस्कार। आप जो सामने देख रहे हैं इसके माध्यम से आप किडनी की सूजन को, आप फैटी लीवर को, या किसी को लीवर सोराइसिस भी हो गया है तो उसमें ये बहुत ही लाभदायक है। आपको बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सेवन कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उस तरीके से आप इसका सेवन करना और उसके साथ थोड़ा खाने पीने का और ध्यान रखना। आपको किन्हीं भी एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरे तरीके से लिवर और किडनी स्वस्थ हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा जो लिवर खराब होता है, लिवर जो खराब होता है वो दो तरीके का होता है, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक। जो एल्कोहलिक होता है वो तो आप जैसे शराब आदि का सेवन करते हैं तो उससे हो जाता है, और जो नॉन एल्कोहलिक होता है वो खाने पीने की वजह से होता है। आजकल आप खाना पीना देखते हैं बहुत ही खराब हो चुका है। उसमें ना तो मान लीजिए किसी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उसमें इतने मसाले, इतना उसमें रिफाइंड पता नहीं क्या क्या डाल के उसको पका दिया जाता है, और नमक की भी मात्रा बाहर वाले खाने में बहुत अधिक होती है, जिससे धीरे धीरे हमारे लिवर के ऊपर खराब असर पड़ता है और साथ ही किडनी के ऊपर भी खराब असर पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारा लिवर और किडनी खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले, अगर मान लीजिए लीवर में कोई समस्या आ गई है, तो सबसे पहले जितना हो सके आप फल का सेवन करें। जितना आप अधिक फल का सेवन करेंगे उतना जल्दी आपका लिवर स्वस्थ होगा, उतना जल्दी आपकी किडनी स्वस्थ होगी। क्योंकि लिवर को समय मिलेगा, जब आप फल खाते हैं तो वो जल्दी हजम हो जाएगा, उसका पाचन हो जाएगा, और फिर आपके लिवर को समय मिलेगा उसको हील होने में, वो खुद ब खुद रिकवरी कर लेगा। तो दूसरा, किडनी में भी ऐसी ही बात है। जब आप कोई खाना खाते हैं जो उससे वेस्ट निकलता है, जैसे जो यूरिन को साफ करता है वो किडनी ही करता है, तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। इसका अलग अलग तरीके से आपको सेवन करना है। बाहर का खाना एकदम बंद कर देना। आप अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं किसी भी प्रकार से तो उसको बिल्कुल बंद कर देना। साथ ही जो मान लीजिए स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, वो भी आपके लिवर और किडनी के ऊपर बहुत ही खराब असर डालता है। तो ये तो बात हो गई इसकी। जैसे आप और क्या करिएगा, रात को बहुत हल्का खाइएगा। आप उसमें और क्या करना है, आप जो दलिया खाते हैं उसको मिक्स दलिया, जैसे अलग अलग प्रकार का उसमें अन्न हो, उसको मिक्स करके खाइए। अब ये बात आती है, ये है क्या? आप देखिए, इसे नज़दीक से देखिए, ये ऐसे ही उग जाता है। देखिए ये झाड़ियाँ हमारे इधर ही है, तो ऐसे ही ये उग जाता है। और अभी तो इसका सीजन भी है। अगर आपको ये अवेलेबल ना भी हो, आपके आसपास ना हो, तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर मकोए का अर्क बोल सकते हैं, तो मकोए का अर्क भी ले सकते हैं। तो आप जो ये सामने देख रहे हैं, अभी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, किडनी की सूजन में आपको कैसे करना है, अगर किडनी में दर्द रहता है तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो किडनी की सूजन के लिए आपको ये जो मकोए का अर्क है, 10 से 15 मिलीलीटर मकोए का अर्क लेना है और उसको खाली पेट सेवन कर लेना। वैसे आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। और किसी को बहुत अधिक समस्या है तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको लेने का तरीका और किस समय लेना चाहिए हम आपको बता देंगे। तो आप उसको 2 से 3 बार लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे किडनी का सूजन कम होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ थोड़ा और खाने की सावधानियां रखनी है, जैसे आपको भारी काम नहीं करना है, कुछ बोझ उठाने का कार्य नहीं करना है, और आप देखेंगे धीरे धीरे किडनी में आराम लगना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने शुरुआती दौर में आपने उसको नहीं समझा तो धीरे धीरे आपकी किडनी पूरे तरीके से खराब हो जाएगी और किडनी ट्रांसप्लांट की जो बात है वहां तक नौबत पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए लिवर का समस्या है, तो लिवर फैटी है या लिवर सोराइसिस है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो आप देख रहे हो उसमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे ये इसके पत्ते हो गए, इसका ये तना हो गया, इसका तना, पत्ते, और इस पे फूल भी आते हैं। अभी तो फूल चले गए हैं। जो भी इसका, चाहे जड़ है, चाहे तना है, चाहे पत्ते हैं, चाहे इसका फल है, आपको उन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसको एकदम उसका जूस निकाल लेना है। और जूस निकलेगा कैसे, उसमें ग्राइंडर में आप डाल लीजिए, या आपके पास सिलबट्टा है या कुंडी है तो उसमें भी आप उसको पीस सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। अगर ग्राइंडर में आप कर रहे हैं तो उसको घुमा दीजिए अच्छे से। जब वो आपस में मिक्स हो जाए
तो आप उसको छानकर पी लीजिए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी को इतना नहीं करना है और किसी के पास ये पूरा आपके आसपास ये पौधे मिल जाएं, तो उन लोगों को क्या करना है, उनको ये जो फल हैं इनको तोड़िए और इनको धो के आप दिन में 3 से 4 बार इनका सेवन कर लीजिए। आप देखिए, जिनको लीवर का कोई भी समस्या है, जैसे लीवर के कारण हमारा पेट भी फूल जाता है, लीवर का कोई भी समस्या है, तो बहुत जल्द ही आपको लगेगा कि मेरा पेट हल्का होना शुरू हो गया। क्योंकि जब हमारा लीवर में कोई परेशानी आती है तो एक तो हमारा खाना हजम नहीं होता है, दूसरा हमारा जो स्किन है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है, तीसरा हमारा जो पेट है वो फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, खाने का पाचन नहीं होगा, तो खाने का जब पाचन नहीं होगा तो आपका पेट फूलेगा। धीरे धीरे आप देखते हैं जब ऐसी स्थिति लीवर की आ जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम लीवर ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो पता नहीं 6 महीने चले या 3 महीने चले या 2 महीने चले। तो हमें उस ओर ना जाकर बस अपने खान पान को बदल देना है। और अगर मान लीजिए आपको हो गया लीवर फैटी या लीवर का कोई समस्या हो गया, तो उसमें क्या करना है, इसमें आप ध्यान रखिए, कुछ आप उसमें योगासन जोड़ दें, योगासन और कुछ प्राणायाम। योगासन तो हल्के हल्के हैं, लीवर के लिए मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, तो उसको देख के आप कर सकते हैं। प्राणायाम आप जो ठंडे प्राणायाम होते हैं, जैसे शीतली है, शीतकारी है, चंद्रभेदी है, इन प्राणायाम को आप करना शुरू कर दें। आप देखेंगे 1 महीने में ही आप अपने लीवर की स्थिति को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। और साथ ही एक अनुलोम विलोम प्राणायाम और करिए, क्योंकि उससे जो लीवर खराब होने के कारण हमारी नस नाड़ियों पर खराब असर पड़ता है, तो उन नस नाड़ियों के ऊपर अनुलोम विलोम से एक अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और आपकी सभी शरीर की सभी नस नाड़ियां पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो मेरे पेज को या चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।